है आदतन अपराधी हो चुके हैं और लगातार जमीन कब्जा धमकाना दुकानदारों का हो या लगातार व्यवसाय समाज के लोगों का जमीन हड़पने का धंधा जो है बढ़ता जा रहा है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसका हम बुलेटिन भी जारी करते हैं। लेकिन अद्भुत है, माननीय मुख्यमंत्री जो पटना में जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं के साथ यहाँ भी बैठते हैं और उनकी जो यात्रा है उस पर खर्च जो राशि है वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख। संवाद किसी से नहीं तो खर्च ये राशि कहाँ हो रहा है। बिहार एक तरफ से लोग कहते हैं कि गरीब राज्य है और वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। पूरी तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, किसी से कोई संवाद नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं जनता के बीच नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो वर्कर हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल की या महिला प्रकोष्ठ के जो वर्कर हैं या छात्र हमारे जो वर्कर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है 1-2 दिन पहले, उनके आगमन से पहले। ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है। होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल की नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे पूरा फुटेज आप लोगों के लिए। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही है और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। इज द सुपर सीएम लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी फैर काम करते जो परफॉर्मर उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घुसखोरी है उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। बिहार में जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब लोग देखिएगा, पुल गिरा, पुलिया गिरा, पेपर लीक हो रहा है लगातार, चाहे मैट्रिक का हो या बीपीएससी का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं। कार्रवाई किस पे की जाती है? कौन है गुनहगार? किसी पे भी नहीं। सत्ता का संरक्षण लोगों को मिला हुआ है। पूरी तरीके से आप देखिएगा प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैली हुई है। और हम पश्चिमी चंपारण में आए हैं, ये चंपारण का इलाका, जब वाल्मीकि नगर का इलाका, लगातार यहाँ के लोगों ने लगातार भाजपा के सांसद जिताते रहे।
विधायकों में सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा और एनडीए के लोगों को दी है। लेकिन फिर भी चंपारण के लिए डबल एजेंट की सरकार ने किया, चाहे केंद्र में मंत्री लोग बने हो, एमपी हो, क्या अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाजपा तो मना कर दी। हम ही लोग की मांग शुरुआत से थी और मुख्यमंत्री जी भी बात करते थे कि भाई यात्रा निकालें, पद यात्रा करेंगे बिहार की विशेष राज्य के दर्जे को। अब तो खुद सरकार में बैठे, अब किसको देना है? किसान यहाँ तबाह है, हर लोग, मजदूर, छात्र, नौजवान पलायन इस इलाकों में बड़े तादाद, जो अब तक जो है सरकार ने 20 साल तक इन्होंने राज किया बिहार में। 11 साल केंद्र में एमपी एमएलए, इनका मंत्री यहाँ से केंद्र में, लेकिन जिस हिसाब से चंपारण का विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पाया। हम लोगों के 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां दी हुई, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। हम लोगों ने मानदेय को दुगुना किया, तालमी मरकज के हों, विकास मित्र के हों, टोला सेवक के हों, शिक्षा मित्र के हों, आंगनबाड़ी हों, ममता आशा हो। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में लाने का काम किया। 20 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। खिलाड़ियों को नौकरी, हम लोगों ने 73 खिलाड़ियों को जो बिहार के लिए मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के तहत जो पढ़ा लिखा उसको भी शिक्षक बनाया, और जो खिलाड़ी उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का हम लोगों ने नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। वही गांधी मैदान पट्टा का, जहां छात्रों के हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, आज वही गांधी मैदान पट्टा में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। ये फर्क है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि 20 साल तक अगर आप एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में अगर रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाएगी और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज बिहार में रोपने का काम हो, ताकि अच्छी फसलें भी आए और आने वाले नस्लों का भविष्य भी अच्छा हो। तो आज हम लोग यहाँ पश्चिमी चंपारण आए हैं और उम्मीद करेंगे कितनी बड़ी घटना हो गई और कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, सीएम को संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमको पूरा भरोसा कि कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। पटना में भी जमीन हथियाने की बात आई, यही व्यक्ति के द्वारा, ठीक सचिवालय के पीछे की बात, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं, यहां भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कौन सा राज चल रहा है? कानून का राज है, जहां मासूम छात्र, कल तो मधुबनी की हमारे एक छात्रा थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया मुख्यमंत्री के आगमन के पहले। अरे मुख्यमंत्री जनता के बीच जा ही नहीं रहे, आप गिरफ्तार किस लिए कर रहे हो भाई? अब छात्राओं को रात रात में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हालत हो गई मुख्यमंत्री की। ये कौन सा संवाद और कौन सा यात्रा है भाई, जहां मुख्यमंत्री जाए और गिरफ्तार हो रहे हो छात्र छात्राएं? ये उचित नहीं है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ कुछ अधिकारी जो है इसका संज्ञान लेके कठोर कार्रवाई करेंगे और हिम्मत दिखाएंगे कि कानून से चलेंगे, ना कि किसी के बाप के डर से चलेंगे। तो और कोई अगर सवाल आप लोगों का होगा तो आप लोग। तेजस्वी जी, आपने जो डीके टैक्स की बात की, इस पर केंद्रीय मंत्री का एक बयान आता है कि आप लोग भी, जो बिहार में लालू राबड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है, आप सोच लीजिए, लोगों को तो कुछ कहना नहीं, सब कुछ तो लगान कर दिए, डीसीबी इनकम टैक्स, कुछ हुआ होना भी नहीं, सांच को आँच के
अब सोचो ये डीके बॉस कितना मजबूत है कि राज्य के मंत्री, केंद्र मंत्री उनके बचाव में आ गए। क्यों भाई? हमने ना तो भाजपा का नाम लिया, ना तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना तो मोदी जी का नाम लिया। अब डीके है क्या वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये लोग बचाव में कैसे आ गए? क्यों आ गए भाई? कहीं ना कहीं बात जो है उनको चुभ रही है। और जो लोग बचाव में आने वाले वो सब पार्टनर हैं डीके के। असल बात समझिए, जो लोग बचाव कर रहे हैं दे आर द पार्टनर्स। सही समय आने दीजिए, सबूतों के साथ कैसे क्या धंधा गोरख धंधा चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, हर एक चीज का, कमीशन का, टैक्स का, वो आप लोगों के सामने हम जरूर रखें। कहा जा रहा है कि आप लोग आपको जो है हिंदू विरोधी बताया है कि ये लोग कुंभ का कुंभ मेले में नहीं जाएंगे, ये लोग नफरत है इन लोगों को आपका नाम लेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है। कौन? गिरिराज सिंह का। अच्छा, अब इस पे क्या बोला जाए? मंत्री कौन सा मंत्री है बताइए तो? टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना था, टेक्सटाइल पार्क 9 जगह लगा, बिहार में नहीं लगा। चनपटिया में जगह भी मिला था टेक्सटाइल पार्क का। बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बहिरा जाना, मंत्री कहला बने हुए भाई, धर्मगुरु बन जाओ। अरविंद केजरीवाल जी पर आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। इन लोगों का कोई मतलब नहीं है ना? क्या ये लोग कहते हैं इस तरह की राजनीति होगी तो थोड़ी बात रहेगी। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री नहीं आते छठ में यहाँ पे, तो हिंदू विरोधी हो गए क्या? केजरीवाल ने बिहारियों को अपमानित शब्द बोला है। क्या बोले हैं? अपमानित कैसे किया? बिहारियों को बोले हैं। उनका यही कहना है कि फर्जी वोटर जो है अचानक से इतना कहाँ से बन गया। दिल्ली में महागठबंधन में दरार है। जो वोटर लिस्ट की बात है, ये बिहारियों को अपमानित करने की बात नहीं है। जितने उनके बिहार के एमएलए उतना तो बीजेपी में भी नहीं है। नहीं, बिहार के लोग आते हैं और अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। उन्होंने किसी विशेष बीजेपी पे आरोप लगाया, बिहारियों को उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने केवल यही बोला कि बीजेपी तो ही मुद्दा बना रही है। दिल्ली में किनके साथ आप लोग? आपके साथ या कांग्रेस से? इससे पहले दिल्ली में बीजेपी ने घर का इशू बनाया था, क्या शीश महल, मुख्यमंत्री का 80-100 करोड़ का कुछ बता रहे थे बीजेपी के। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री का 400 करोड़ का बना जब से नरेंद्र मोदी जी आए। और बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉमनवेल्थ वाला ही था जो घोटाला किया, तब से वो मामला डाउन हो गया। अब उल्टा सीधा साच कुछ हो ही लोग को प्रचार करना, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति बीजेपी का आधार है। नफरत की राजनीति यही है। और आप कुंभ जाएंगे? आप विद्यालय है वहाँ के देशवी जी कुंभ जाएंगे? आप कई सारे गंभीर आरोप लगे, पूर्व के कुलपति पर भी, वर्तमान की कुलपति पर भी। किसी भी प्रकार का कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। इस राज्य में कहीं कोई कार्रवाई अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर होगा ही नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी होश में है ही नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण है। कहीं कोई कार्रवाई, पहली बार एनडीए के सारे प्रवक्ता अब जिलों में घूम रहे हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी से वो लोग डर गए हैं या कोई दूसरी बात है? अब देखिए उन लोगों का पार्टी का है, उन लोगों का गठबंधन का निर्णय है कि साथ साथ घूमो, लेकिन यही साबित करता है कि भाई मुख्यमंत्री जी पे उन लोगों को भरोसा नहीं है। क्रेडिबिलिटी जो मुख्यमंत्री जी की जो खत्म हुई है। चंपारण के विकास की बात करते हैं, 1 सीट मात्र आपने दिया था पिछली बार विधानसभा में, 1 सीट मात्र राजद को था, बाकी सारा कांग्रेस को गया। आप देखिए सारे सीटों पे गठबंधन में अगर लड़ते हैं तो वो भी हमारा ही सीट है। हम तो प्रचार में हर जगह गए तो गठबंधन में, लेकिन कोई भी पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। और आगे आने वाले समय में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन में दरार है, क्या बिहार में आप साथ रहेंगे या यहाँ भी बिना गठबंधन? दिल्ली विधानसभा में गठबंधन में दरार है,
बिहार में गठबंधन के साथ रहेंगे? गठबंधन में दरार नहीं भाई, लोकसभा में भी आप देखेंगे, केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग लड़ी, लेकिन ऑल ओवर वी आर अलायंस। आरजेडी जहाँ बात बनी है समझौता हो पाए सीटों का, वहां नहीं, कहीं दोनों जगह लड़े लोग, लेकिन है तो हम लोग इंडियन अलायंस में। और बिहार में क्या, बिहार ने तो बुनियाद इसकी बनाई है, आइडियोलॉजिकली हम लोग तो शुरू से ही यहाँ है, बिहार में ही तो इसकी शुरुआत हुई है इंडियन अलायंस की। सर, पहली आप- बैठक हो या पहली रैली हो। आप और कांग्रेस में आइडियोलॉजिकली आपकी पार्टी किसके करीब है? ये बात। आप और कांग्रेस में आपकी पार्टी किसके करीब है? आइडियोलॉजिकली किसके करीब है? तो आप विश्लेषण कीजिए, आज आपका काम है। बीपीएससी अभ्यर्थी का बिहार बंद रखा हमारी है। आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता है। कुछ लोगों ने बिहार बंद रखा है आज बीपीएससी अभ्यर्थी। पप्पू यादव के साथ कुछ लोगों ने पार्टी ने रखा है, विपक्ष ने हम भी है। छात्रों के साथ हैं, हमने नैतिक समर्थन भी पहले दिया है। विधानसभा में भी हम लोगों ने 28 नवंबर को दोनों सदनों में सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की जब बात आ रही थी तब हम लोग खड़े थे। हम घटना स्थल पे जाके छात्रों से मिले भी, उनकी समस्याओं को भी जाना। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा। तो हम लोगों ने तो नैतिक समर्थन हमेशा से दिया होगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टियों का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ये स्वतः छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का ही आंदोलन अभ्यर्थियों का ही रहना ये पॉलिटिक्स हो रहा है बिहार बंद। चाहिए।